नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो आज इस नया दिन में नया टॉपिक रहेगा जो कि बोलते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट, जैसे कि मैंने वादा किया था आपसे, ओके। एंड जैसे कि हम लोगों ने एक ट्रांजिशन देखा कनेक्टेड कंपोनेंट्स, जिसमें हम लोग विजिटेड मार्क करते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखे विजिटेड के साथ पेरेंट लॉजिक क्या होता है। तो फिर उससे हम लोग साइकिल डिटेक्ट कर पाते हैं, है ना। और फिर इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ देखें कि डीएफएस में कैसे करते हैं, और या फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ में कैसे करते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे करते हैं। डीएफएस में हम लोग जो पाथ विजिट मार्क करते हैं साथ में, है ना, विजिटेड पाथ। और फिर डीएफएस अगर करते हैं तो कांस एल्गोरिदम आता है उसमें हमारा, जिसमें हम लोग इन डिग्री पढ़े। तो वही सब चीज़ों को थोड़ा सा कांस एल्गोरिदम भी इसमें एक्सटेंड होगा, बोलूँगा तो यूज़ होगा, एक्सटेंड किया होगा। एंड फिर अगेन जो साइकिल डिटेक्ट करता है तो क्या होगा, साइकिल मान लो नहीं बना तो फिर क्या होगा। तो एक्चुअली हम लोग इस वीडियो में वही करेंगे कि साइकिल डिटेक्ट नहीं किया तो फिर क्या होगा डायरेक्टेड ग्राफ में, बोलो तो। ओके। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट डैग वगैरह ये सब चीज़ आ जाता है। तो हम लोग ए साइक्लिक साइक्लिक तो हम लोग पढ़ लिए, तो ए साइक्लिक वही होगा, मतलब साइकिल नहीं है। ओके। आओ बिना देरी किए हुए पहले शुरू करते हैं, बिना कोई देरी किए हुए, है ना। चलो आओ। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, ओके, प्रीवियस। हम लोग को पता है कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है ना। डायरेक्टेड ग्राफ पता है हम लोगों को कि जिसमें हर एक नोड जो होता है या एजेस होता है जो, अब वो क्या होता है, एजेस एजेस का डायरेक्शन होता है ना। हर एक नोड का अपना एक डिपेंडेंसी होता है, मान लो 1 है तो 2 3 ऐसे, है ना। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ होता है जहाँ पे हर एक नोड का एक डायरेक्शन होता है। ओके। ये चीज़ हम लोग को पता है। और दूसरा पता है हम लोगों को कि साइकिल कब आती है ना। तो मान लो करंट पाथ में ही अगर कोई ऐसा पाथ मिल जाए जिसमें वही पाथ में कोई करंट पाथ में ही सेम विजिटेड नोड मिल जाए, तो वहाँ साइकिल क्रिएट होता है ना। ये दो चीज़ हम लोग को पता है। ओके। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक ऐसा कंडीशन है डायरेक्टेड ग्राफ में जहाँ पे वो साइकिल ना हो। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ हो बट साइकिल नहीं हो, तो उस ऑर्डर को हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट मानेंगे। ओके। तो एज अ डेफिनेशन हम लोग देखें, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन अगर देखें, डायरेक्टेड ग्राफ का ऐसा ऑर्डर जहाँ हर एज डायरेक्शन रिस्पेक्ट हो, है ना, डायरेक्शन का रिस्पेक्ट हो। ओके। तो यानी ये यहाँ पे रिस्पेक्टफुली हम लोग डायरेक्शन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हर एक नोड का ट्रांसिशन को, है ना। और डायरेक्टेड ग्राफ में है और साइकिल ना हो, तो इस ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, डैग बोलते हैं। ओके। यानी डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। ओके। डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। तो यानी डैग डायरेक्टेड ग्राफ का ऐसा ऑर्डर जहाँ हर एज डायरेक्शन रिस्पेक्ट हो, है ना। तो सारा डायरेक्शन रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है हम लोग को, साइकिल तो नहीं होगा, है ना। ये तो ऑब्वियसली है कि साइकिल नहीं होना चाहिए, बाकी डायरेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, स्टार्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, ये चीज़ भी है कि मान लो 1 to 2 जा रहा है, यहाँ डायरेक्शन है 1 to 3 है ना। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग को पहले तो एरोज देखना पड़ेगा, है ना, कैसे जा रहा है एरो। तो एरो को डिफाइन करने के लिए हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इन डिग्री क्या होता है ना। इन डिग्री क्या होता है, तो मतलब नोड्स के, कोई एक नोड है, नोड के जितने भी एरो आएंगे वो इन डिग्री काउंट होंगे, इनकमिंग नोड्स, है ना। इनकमिंग एरो लिख देता हूँ, ठीक है। इनकमिंग एरोज वही इन डिग्री होता है। तो यहाँ पे 1 को देखें तो 1 का कितना है, 0 है ना। और 2 का क्या है, 1 है। देखो यहाँ एरो 1 है, 1 से आ रहा है। और 3 का क्या है, 1 है ना। तो स्टार्ट कंडीशन हमारा वही रहेगा जिसका इन डिग्री 0 हो। ओके। इन डिग्री 0 होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो मान लो कंडीशन कोई ऐसा रहेगा हम लोग को 1 2, ठीक है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। तो क्या ये साइकिल है या ए साइक्लिक है। तो देखें हम लोग, तो ए साइक्लिक होगा हम लोग का, है कि नहीं। 1 का 0 है, 1 का 0 ऑब्वियसली, 2 का 1 है, 3 का 1 है, 4 का 2 है ना। 4 का 2 है ऑब्वियसली। तो हम लोग का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, ऑर्डर हम लोग का ऐसे होना चाहिए, पहले तो 1 होना चाहिए, है ना। 2 और 3 होना चाहिए, ये दोनों में ऑर्डर हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, दोनों का 1 1 है ना। तो फिर उसके बाद फिर क्या है, 4 है ना। 4 एक ही बार आ रहा है।
तो कुछ ऐसा ऑर्डर होगा हम लोग का, और ये दो मतलब दो कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं इस चीज़ में, तो ऐसे करके होगा। और डायरेक्शन कैसे रिस्पेक्ट हम लोग कर रहे हैं हर चीज़ में देखोगे तो मान लो कि हम लोग का एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग सुबह उठे, ओके, ब्रश किए, सिंपल, फिर कुछ खाएं, ईट, ओके, उसके बाद हम लोग क्या किए, मान लो स्लिप किए, ओके। तो इसमें से कोई भी एक टूटेगा, या फिर हम लोग ईट पहले कर लिए, स्लिप किए, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, ब्रश किए, कुछ ऐसा कुछ करके कि हम लोग तो तोड़ दे रहे हैं ना, है ना। तो आइडियली क्या कहना चाह रहा है ये, कि स्लीप के बाद ब्रश आ रहा है ना, तो मान लो यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हम लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि ईट स्लीप, ठीक है, ईट स्लीप ब्रश, तो यानी ये नोड यहाँ पे भी एक साइकिल बना दे रहा है ना, करंट पाथ पे जा रहे हैं, करंट पाथ ही है, ये भी करंट पाथ है, बट यहाँ पे फिर से विजिटेड नोड मिल गया, तो ये साइकिल बना दे रहा है ना, डिपेंडेंसी तोड़ रहा है, तो ये इस केस में नहीं होगा हमारा, ओके। तो हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं एक्चुअली टोपोलॉजिकल सॉर्ट अगर देखें तो हम लोग को क्या होता है कि मान लो जावा इंस्टॉल किए या पाइथन इंस्टॉल किए, उसके बाद रन किए, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रन किए, और यहाँ पे मान लो आई इंस्टॉल किए, ठीक है, आई इंस्टॉल किए, उसके बाद फिर रन किए प्रोजेक्ट। ये कुछ ऐसा कंडीशन नहीं हो गया, ये वाला चीज़ ही 1 है, और यहाँ पे मान लो 2 है, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग, पहले मान लो आई इंस्टॉल कर रहे हैं, है ना, आई इंस्टॉल कर रहे हैं, तो फिर ये इसको देखो, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट रन किए, है ना, फिर यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं होगा, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन अगर हम लोग देखें तो सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसका इनकमिंग एज आ रहा है, तो यहाँ पे भी मान लो 2 किए हैं, ठीक है, तो लेकिन आइडियली यहाँ पे मेरा इंस्टॉल आईडी है, यहाँ पे 2 जा रहा है ना, बट ये डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं है इससे, तो इसको मान लो हटा दो, ठीक है, बस ऐसे रखो, तो 1 से 2 जा रहा है, और 3 से भी 2 जा रहा है ना, तो देखोगे ये साइकिल नहीं बना रहा है ना, ऑब्वियसली साइकिल नहीं बना रहा है, ये एसाइक्लिक है हमारा, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है इसमें हम लोग का। इन डिग्री अगर देखा जाए इसमें, तो इन डिग्री मेरा इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 1 है, और इसका 1 है ना, तो ये एसाइक्लिक है, तो ऐसे करके काम करता है, और डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसमें भी हम लोग का क्या इसको बोलते हैं, कांस एल्गोरिदम पे बेस्ड है ये, है कि नहीं, उसी पे बेस्ड है जैसे हम लोग किए थे पिछली बार या पिछले सेशन में, जैसे मैंने बताया था, आपको शेयर किया था, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, थोड़ा सा इंट्यूशन ले रहे थे, तो अभी भी हम लोग इंट्यूशन ही ले रहे हैं, क्योंकि ग्राफ डायरेक्ट मतलब कोडिंग करना वो ज़्यादा बेटर अप्रोच नहीं है, पहले हम लोग कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ओके। तो उसमें हम लोग करते क्या थे, अगर हम लोग याद करें तो अ, पहला तो हमारा वो चीज़ तो है ही कि इन डिग्री काउंट करना है हम लोग को, है ना, तो पहला क्या था हम लोग का, कांस में भी और इसमें भी, तो ये उसी से निकला हुआ है, कुछ अलग नहीं है, इन डिग्री काउंट करो, है ना, इन डिग्री काउंट करो जिसका 0 है, दूसरे बार में फिर प्रोसेस कर दो, और फिर तीसरे बार में उनके एरोज़ या इन डिग्री नेबर का जो था हमारे काउंट्स का मेन प्रिंसिपल, उनके एरोज़ कम करो, है ना, कम करो, उनके एरो कम करो, तो फिर क्या होगा, नए इन डिग्री नए इन डिग्री क्या हो जाएगा, 0 नोट्स मिलेंगे, है ना, 0 मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर ऑब्वियस आपको नहीं भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग फिर से देखो बना के देखते हैं इसको, 1 से 2 जा रहा है, ठीक है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से चलो 4 जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ से 1 से क्या कर रहे हैं हम लोग, चलो 5 भेज रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 6 भेज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग चलो 4 भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, कि इन डिग्री करो, इन डिग्री ढूंढो, इन डिग्री ढूंढना है, ठीक, तो 1 का इन डिग्री मेरा 0 होगा, 2 का इन डिग्री मेरा 1 है, 3 का मेरा 1 है, 4 का मेरा 2 है ना, 5 का मेरा 1 है, 6 का मेरा 1 है, ये चीज़ है ना? तो फिर प्रोसेस करने की बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है,
प्रोसेस करो यानी कि एलिमेंट को अब ट्रैवर्स करो और प्रिंट करो, है ना? तो 1 आया पहले क्योंकि इसका 0 था, ये खत्म हो गया, ओके। एंड फिर उनके एरोज़ कम करो, है ना? इसका एरोज़ तो ऑलरेडी है नहीं, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। 2 का, अब 2 का 1 है ना? 2 का 1 है, 3 का 1 है, 5 का भी 1 है, 6 का भी 1 है ना? तो या तो हम लोग ऐसे लिखें, पहले 2 लिखो चलो, या तो पहले 2 लिखेंगे, या तो हम लोग 3 लिखेंगे पहले। ये कॉम्बिनेशंस कैसे बन सकता है? इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, बट स्टार्टिंग 1 रहेगा, है ना? तो या तो पहले 1 2 लिखो, पहले मैं बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसको पहले 1 2 लिखें, ठीक है? ये एक वे हो गया हमारा। दूसरा हो गया कि मेरा जितना भी 1 है उसके बाद वो प्रोसेस होगा ना, तो मान लो यहाँ पे 2 लिखें, 2 लिखे तो इसका एंड डिग्री 0 हो जाएगा फिर, क्योंकि हम लोग इसको अब विज़िट कर चुके हैं, प्रोसेस कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग का क्या 3 है ना? 3 है तो ये 0, ठीक है? अब फिर ये आएगा 5, फिर 6 और सबके 0 हो गए। तो हम लोग अभी ये ऑर्डर फ़ॉलो किए हैं, कुछ हम लोग ऐसा ऑर्डर फ़ॉलो किए हैं ना टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, बट हम लोग अलग भी तरीके यूज़ कर सकते हैं, जिसके 1 है वो अलग-अलग यूज़ करो। या तो आप 3 पहले लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर आप 5 और 6 लिख दो, ऐसे कर दो। या तो फिर आप पहले 1 के बाद 5 लिख दो, फिर 6 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 2 लिख दो। तो इसका मतलब यही है कि जिसका 1 है, जिसका सेम है ना? तो उसको कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो, और भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वैसे, तो ये आप इंटरचेंजेबली, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है हमारा। बट ये 0 है जो स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा मैटर करता है। और इसके बाद ये जो है, क्या है, 4 है ना? 4 आया, तो 4 को भी एक बार हम लोग जब प्रोसेस कर देंगे तो इसका 1 हो जाएगा कि इसका डिपेंडेंसी हम लोग हटा दिए, है ना? कि हाँ, ये खत्म हो गया है, बट अभी भी एक लास्ट में एक 1 रह जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा वैलिड है वैसे भी। तो बस यही है हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट आज का, ओके। तो कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है, चलो आप देखते हैं कहाँ-कहाँ यूज़ होता है हमारा रियल वर्ल्ड में, ओके। अब एकदम करेक्ट वे में इंडस्ट्री यूसेज वगैरह में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है? एकदम मतलब रियल और करेक्ट एग्जांपल, ओके। तो पहले तक अभी तक जितना बताया था वो जस्ट एक इंट्यूशन देने के लिए, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग रियल में देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है? तो ए से सी जा रहा है मान लो, ठीक है? एक ए से सी जा रहा है, एक ए से या बी से, ठीक है? यहाँ पे बी से सी जा रहा है, ओके। और सी से डी जा रहा है, ठीक है? हमारा पहला स्टेप क्या है? इन डिग्री देखना, इन डिग्री देखना, ठीक है? तो ए का इन डिग्री क्या है? मेरा 0 है, बी का मेरा 0 है ना? कि कोई भी नहीं नहीं इनकमिंग इनकमिंग एरो, ठीक है? और सी का मेरा देखो तो 2 होगा, और डी का मेरा 1 होगा, है ना? ये चीज़ है। और सेकंड में क्या है कि क्यू में डालो, है ना? क्यू में पुश करो। तो क्यू में पुश क्या-क्या होगा? ए होगा और बी होगा, है ना? तो इसको इंटरचेंजेबली हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या तो ए पहले यूज़ करो या तो बी पहले यूज़ करो, ठीक है? मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, ठीक है? पहले ए ले रहा हूँ तो यानी मैं पॉप करूँगा, है ना? पॉप ए को पॉप किया मान लो, ठीक है? तो इसका एज क्या था मेरा? इसका एज ए का, है ना? इसका कोई ट्रांज़िशन का एज है क्या? वो देखना पड़ेगा। या ये किसी की डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है? हाँ, कर रहा है, सी की कर रहा है ना? सी की कर रहा है, ए से सी की कर रहा है तो इसका 2 था इन डिग्री, 2 से 1 हो जाएगा, है ना? क्योंकि ए हम लोग अब रिमूव कर चुके हैं, है ना? तो ये जिसका भी डिपेंडेंसी था उसका वो खत्म कर देगा। तो अब सी का मेरे पास 1 आ गया, ओके। एंड ए मेरा प्रिंट हो गया, ओके। अब आया मेरा पॉप बी की बारी, ठीक। पॉप बी की बारी आया, तो बी किसी का डिपेंडेंसी क्रिएट किया है क्या? हाँ, किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे 1 था ना, ये 1। अब 1 से इसको 0 कर देगा, है ना? सी हो गया। तो अब मेरे पास सी का भी 0 है ना? सी का भी 0 है, तो यहाँ पे बी का क्रिएट किए, सी का किए, ठीक है। अब सी 0 है, तो 0 वाला ही तो डलेगा मेरा क्यू में, दूसरा तो नहीं डलेगा, यही तो कौन सा एल्गोरिदम है ना? यही तो है। वो पहले वाला जो नंबर था वो मैं को इंट्यूशन देने का मतलब था, ठीक है? मेरा मेन मकसद है। अब यहाँ पे ये रियल देख रहे हैं हम लोग, ठीक है? 0 क्यू में वही डलेगा। अब सी की बारी आया, सी की बारी आया, सी का 0 है ना? तो सी का 0 है तो इसको पॉप करो और देखो कि सी का कोई डिपेंडेंसी क्रिएट किया है क्या सी? ऑब्वियसली किया है, डी का किया है। तो फिर डी का 1 था, 1 से 0 कर दो, है ना? और ये पॉप हो चुका है, जैसे ही पॉप होगा सी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अब डी आया, तो डी को तुम पुश करो फिर से क्यू में, तो डी क्या होगा? अब डी हो गया। अब ये किसी का डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर रहा है, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना? तो सिंपल था हमारा, इन डिग्री, इन डिग्री था, है ना? इन डिग्री करो,
पुश करो, चेक करो, प्लस पॉप करो। तो ये पुश और पॉप तो हम लोग कर रहे हैं, ये तो बीएफएस ही है ना। हाँ, ऑब्वियसली तो बस एक ही चीज़ ऐड होता है, ये बीएफएस प्लस इन डिग्री का थॉट। ये दो चीज़ हम लोग कंसेप्ट इसमें आता है। और ये टोपो सॉर्ट जो होता है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ये सिर्फ किस में काम करता है हम लोग का, डैग में, है ना। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में सिर्फ काम करता है। तो ये हमारा एक रियल कंसेप्ट था कि ऐसे करके हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री में हम कौन सा यूज़ केसेस सॉल्व करते हैं इस यूज़ केस पे, है ना, यानी इस कंसेप्ट पे। तो मेनली मैं बोलूँगा, एक तो आईडीई वाला जो था हमारा कि आईडीई इंस्टॉल करो, आईडी इंस्टॉल करो और ये प्रोजेक्ट रन करो, है ना, प्रोजेक्ट रन करो। और फिर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है इंस्टॉल करो और फिर प्रोजेक्ट रन करो, है ना। तो यहाँ पे 2 रूट कॉज़ था, 2 रूट था, ठीक है, ऐसे करके। और मैं बताऊँ तो यूज़ केस में हमारा कोर्स शेड्यूलिंग में, ठीक है, कोर्स को कोई शेड्यूल करना है हम लोगों को, है ना। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट ही यूज़ होगा इसमें, कि जिसका एंड डिग्री 0 है, डिपेंडेंसी एकदम नहीं है ना। ये कोई भी कोर्स का चैप्टर मान लो कि डिपेंडेंट रहा, तो उसको पहले तो रिलीज़ नहीं कर सकते हैं ना। रिलीज़ उसी को करेंगे जिसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो किसी पे डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं किया हुआ है ना। तो यानी एंड डिग्री जिसका 0 है। सेम एज़ ऑफ जैसे कि यूट्यूब में समझ लो कि जैसे मैं वीडियो डालता हूँ, तो मेरे को उस वीडियो का नेक्स्ट कोई हो, तो मुझे पहले इसको रिलीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ये वीडियो 2 को देखना पड़ेगा, है ना। तो ये वीडियो मैं पहले रिलीज़ कर दूँगा, है ना, पॉप कर दूँगा, फिर इसकी डिपेंडेंसी देखूँगा कि कितना है इसका एंड डिग्री, है ना। तो ये इस पे एक एज था ना, डिपेंडेंसी। तो इसको मैं एक घटा दूँगा, हाँ, ये मैंने रिलीज़ कर दिया, तो चलो एक बर्डन खत्म हो गया। तो मान लो उसके बाद फिर 3 वीडियोज़ बना के रखे हुए हैं, और भी कोई एक और वीडियो है जो इसी पे डिपेंड करता है। तो और इसका कोई नहीं है, तो पहले उसके बाद मैं फिर ये वाला करूँगा, है ना, रिलीज़। और उसके बाद फिर देखूँगा, फिर इसका 0 हो गया, हाँ, अब ये राइट टाइम आ गया इसको रिलीज़ करने का, है ना। तो उसके बाद फिर इसको प्रोसेस कर देंगे। तो बस ऐसे ही है, हर कोई यही चीज़ रूल अप्लाई करता है कि डिपेंडेंसी हटाओ पहले, पहले जो जिसका डिपेंडेंसी ज़रा भी नहीं है, उसको रिलीज़ करो उस सब चीज़ में, है ना। तो जॉब ऑर्डरिंग वगैरह में, जॉब का ऑर्डर वगैरह करने में, सिस्टम बिल्ड करने में, सिस्टम बिल्ड करने में, मोस्टली इंजीनियरिंग वगैरह में तो यही टोपोलॉजिकल सॉर्ट ही है हमारा, है ना। कि डिपेंडेंसी हटाओ, डिपेंडेंसी हटाओ, सब कुछ है, उसके बाद ये करो, है ना। डिपेंडेंसी ग्राफ में भी काम देगा डिपेंडेंसी। हाँ, राइटिंग अपना सही कर लेना भाई प्लीज़ बहुत ख़राब है मेरा राइटिंग। और फिर टास्क एग्जीक्यूशन में, है ना, टास्क एग्जीक्यूशन में आपको अब तक हाँ आइडिया आ गया होगा कि है क्या एक्चुअल में, है ना। तो बस वही मेरा मकसद था कि आपको इंट्यूशन कराऊँ बस। कोड हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि कंसेप्ट जानना अगेन बहुत ज़रूरी है। और जब खत्म हो जाएगा ये कंसेप्ट, तो एक एक रिवीजन के लिए, कंक्लूजन देने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग कोड स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही है। आज कुछ ज़्यादा नहीं है शेयर करने को, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था हम लोगों का, जहाँ पे भी अब तक हम लोग जहाँ से आए हैं और कैसे हम लोग आए, बहुत मज़ा आ रहा होगा। मुझे लगता है कि आपको बोर नहीं लगा होगा अभी तक। तो मैं जस्ट एक छोटा सा रिवाइज करता हूँ ताकि हम लोग भूले नहीं कोई भी चीज़, है ना। फेज़ 0 में हम लोग क्या किए थे, सिर्फ इंट्यूशन लेते थे, है ना, कि ग्राफ प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे किया जाता है, ग्राफ या डीपी को, है ना। क्या था हम लोग हमारा, हाउ टू अप्रोच, फेज़ 0 का मेरा वही मकसद था, हाउ टू अप्रोच ग्राफ या डीपी का, ऐसे बोलो। मतलब डीपी का थोड़ा सा है, मतलब इसी ग्राफ को ही जाके डीपी भी बनता है और कुछ नहीं है। हाउ टू ग्राफ क्वेश्चन, ओके, कैसे अप्रोच करते हैं। तो बहुत सिंपल था हमारा कि सबसे पहले प्रॉब्लम का आपको स्टेट पता होना चाहिए, स्टेट क्या है ना। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने का आपको तरीका पता होना चाहिए, जिसको ट्रांजिशन कहते हैं हम लोग। और फिर इसके बाद क्या, स्टॉपेज कब करना है, आपको स्टॉप कब करना है, बेस केस। ये चीज़ आपको आना ही आना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग का क्या है, और डीएफएस क्या देगा मेरे को सोल्यूशन में, और बीएफएस मेरे को क्या देगा, दोनों में से कौन सा सोल्यूशन मुझे एक्चुअली चाहिए, है ना। तो मान लो कि डीएफएस में एक पाथ एक्सप्लोरेशन है, तो डीएफएस वगैरह यूज़ करते हैं। बीएफएस में मान लो मिनिमम, स्मॉलर वगैरह, ये सब चीज़ें के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन वैसा यूसेज करेंगे, या डीएफएस अप्लाई करेंगे, बीएफएस अप्लाई करेंगे। और फिर देखते हैं कोई कोई स्टेट जो है रिपीट करता है ना, तो रिपीटेशन देखते हैं हम लोग, रिपीटेशन जहाँ पे हम लोग का ये ग्राफ और डीपी का हमारा पेन देखता है, हमारा दर्द वगैरह, है ना। तो ये सब चीज़ें थी। और फेज़ 1 में क्या किया था हम लोगों ने अभी तक, अब तक जितना, स्टेट को ही, जो स्टेट था हमारा, वही हमारा नोड और वर्टेक्स था, है ना। नोड और वर्टेक्स इसी को कहते हैं। और ट्रांजिशन जो है हमारा 1 से 2, तो यही हमारा एज था, है ना। और ये बेस तो पता ही है कि स्टॉप कहाँ करना है, ये बहुत सिंपल सा तरीका है।
और डीएफएस और बीएफएस वही है जो ट्री से पहले लाएँ, अब यहाँ पे डीएफएस और बीएफएस ऑन ग्राफ लग जाएगा, है ना? और डीपी ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी नहीं है, ग्राफ है, ग्राफ और डीपी ऑन ग्राफ ऐसे बोल दो, डीपी ऑन ग्राफ, कैसा गंदा राइटिंग लिख रहा हूँ भाई, डीपी ऑन ग्राफ ऐसे, और ग्राफ वगैरह होगा, मेमोआइज़ेशन वगैरह, ये सब चीज़ें के लिए रिपिटेशंस वगैरह का कंसेप्ट काम देता है हम लोग को, है ना? तो ये सब हम लोग चीज़ सीखे पहले। उसके बाद हम लोग क्या किए, ये सब चीज़ तो कीवर्ड वगैरह हम लोग देख लिए कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। फिर हम लोग डीएफएस हम लोग थोड़ा-सा देखें कि क्या होता है, ट्री जैसा ही होता है ना? ट्री जैसा ही होता है। इसी को हम लोग फर्दर एक्सटेंड किए, कनेक्टेड कंपोनेंट्स वगैरह निकाले, है ना? कनेक्टेड कंपोनेंट्स से ही हम लोग फिर पता चला कि 2 ग्राफ होते हैं हमारे, डायरेक्टेड और क्या होता है? अनडायरेक्टेड, है ना? अनडायरेक्टेड, है ना? इसी से हम लोग को पता चला, बाकी सब जो होते हैं वेरिएशंस होते हैं, इन्हीं के वेरिएशंस होते हैं बाकी के, है ना? उसके बाद फिर हम लोग देखें कि साइकिल कैसे निकालते हैं, है ना? साइकिल है कि नहीं ग्राफ में। तो साइकिल का हम लोग इसी में पहले तो अनडायरेक्टेड ग्राफ का देखें कि 1 2 है, दोनों म्यूचुअली रिस्पेक्ट करता है एक दूसरे को, डायरेक्शन वाइज, एजेस वाइज, जो भी बोलो। तो साइकिल देखें, साइकिल डिटेक्शन, जो कि डीएफएस पे में हम लोग देखें, बीएफएस में भी देखें कि कैसे करना है। और फिर क्या देखें हम लोग कि डायरेक्टेड ग्राफ में हम लोग को थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आता है, डीएफएस तो बहुत ईजी हो जाता है हम लोग को, है ना? स्टैक रिकर्शन वगैरह, सेम पाथ वगैरह, ये सब चीज़ें करके। और फिर हम लोग देखें कि डायरेक्टेड में, बीएफएस में, जो कि हम लोग आज किए हैं टोपोसॉट, इसी को एक फर्दर एक्सटेंड करते हुए, अ, जिसकी इन डिग्री हम लोग फिर जाने कि इन डिग्री क्या होता है। तो इन डिग्री वही जितने भी इनकमिंग एरोज होते हैं, इनकमिंग एजेस कोई भी नोड्स के, वो चीज़, और जिसकी जीरो है वही क्यू में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो साइकिल डिटेक्शन करने के लिए हम लोग वही चीज़ करते थे, किसी की भी जीरो नहीं होती थी, है ना? इन डिग्री किसी की भी जीरो नहीं होती थी, तो उस केस में हम लोग साइकिल मार्क कर देते हैं, हाँ इन डिग्री नहीं है तो क्यू में जाएगा ही नहीं, क्यू में जाएगा ही नहीं, तो मतलब कि ये साइकिल है, पक्का साइकिल है। तो उस केस में साइकिल हम लोग बता देते हैं। और आज टोपोलॉजिकल सॉर्ट देखें कि ये ऑब्वियसली डैग में काम करता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ खत्म किए थे, और ये नेचुरल प्रोग्रेशन है हम लोग का टॉपिक। तो इसी को हम लोग डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ कहते हैं, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ प्लस नॉट साइकिल, तो डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ हो गया। तो बस यही है, हम लोग रिवाइज भी कर लिए, मेरे को लगा मैं बाद में करूँगा, बट ठीक है, रिवाइज भी हो गया हम लोग का। एंड अगर आप नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.